वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं सभी? कमेंट करके मुझे अपने हाल चाल जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं और रिप्लाई भी करूंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में। देखा जाता है कि कोई पति या पत्नी में से कोई एक डाइवोर्स लेना चाहता है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक्स पार्टी डाइवोर्स किस कंडीशन में होता है? क्या ये आसान है? क्या ये मुश्किल है? और इसकी प्रक्रिया क्या है? किस तरह से मिलता है ये एक्स पार्टी डाइवोर्स? तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो दोस्तों देखो, एक्स पार्टी डाइवोर्स का कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि हम डायरेक्ट एक्स पार्टी के लिए कोर्ट के अंदर चले जाएं। आपको अगर तलाक लेना है अपनी पत्नी से या आपको तलाक लेना है अपने पति से, दोनों की बात कर रहे हैं हम, पत्नी को चाहिए या पति को चाहिए, तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13 में ही जाएंगे संबंधित न्यायालय के अंदर। फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट के अंदर आपने फाइल करना है, आपका जो डाइवोर्स है उसको फाइल करना है। अब ग्राउंड जो भी लेना चाहे, आप डिमांड लेना चाहे या फिर घर से निकाल दिया उसने, कोई भी कारण, एडल्ट्री लेना चाहे, जो भी आप ले रहे हैं उस पटिशन ग्राउंड में उसको आप मेंशन करते हुए आपको कोर्ट में फाइल करना होता है आपका आवेदन। अब प्रक्रिया यह है कि जब आप आवेदन करेंगे तो अपने पति को नोटिस जारी करेगा कोर्ट, उसको बुलाएगा उसका पक्ष सुनने के लिए। तो समन की प्रक्रिया है, कोर्ट समन जारी करता है, उसके जो पूर्ण पता आपने लिखा है सही है, वो सही पता ही आपको मेंशन करना चाहिए। यदि आप अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यदि आप गलत पता डालते हैं तो दोबारा आपको सर्व करना पड़ेगा, वो जो पता है दोबारा सर्व होगा। तो इसलिए जो भी आप पता डालें एकदम प्रॉपरली सही डालें, ताकि वो जो नोटिस है वह सही सर्व हो जाए। और उसको तब कब अपीयर होना है, यह उस सूचना है उस व्यक्ति को जिसे आपको तलाक लेना है। उस सूचना के माध्यम से, उस सम्मन के माध्यम से उसको बताया जा रहा है कि उसको कोर्ट के अंदर आपके पति ने, आपके पत्नी ने आपके विरुद्ध जो है आवेदन किया है, किस बात का आवेदन किया है, आपके खिलाफ सेक्शन 13 में तलाक का आवेदन किया है, या केस नंबर है, और क्या तो तारीख है, और कितने बजे आपको कोर्ट में पहुंचना है। उसमें न्यायालय की मोहर लगी है और आपको उसी तारीख पे आके पेशी होना है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई, प्रॉपरली डिलीवर्ड हो गया। अब उसको आना ही है। लॉ ये कहता है कि भाई तू आ जा, अपना पक्ष रख दे, उस नाते जो कहना चाहता है, जो भी कहना चाहता है वो आ जा, तू गवाह लेके आ जा। आमतौर पर प्रैक्टिकल चीज है, जब समन प्राप्त होता है तो व्यक्ति अपने वकील के साथ ही उपस्थित होता है, अपनी आईडी पेश करता है कोर्ट को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं वही व्यक्ति हूं जिसको समन भेजा गया है। कोर्ट में आता है, वो साइन करता है और वो टाइम लेता है जवाब के लिए। ये प्रैक्टिकल चीज है। वकील भी एकदम से जवाब पेश नहीं करेगा, वो टाइम लेगा, डेट लेगा, नेक्स्ट जब डेट लेगा जवाब के लिए। रीजन ये है कि भाई 16 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 90 डेज खींच जाता है, कुछ बार ज्यादा भी खींच जाता है कोर्ट के अंदर। अगर वो आ गया तो कंटेस्टेड डाइवोर्स आपका रन करेगा, जहां पे आपको एक्स पार्टी डाइवोर्स नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं आया, उसको सम्मन प्रॉपरली डिलीवर हो गया, तारीख मेंशन की थी सम्मन में और तारीख मेंशन किया था, कोर्ट का पता, केस का नाम था, उस तारीख को उसको बुलाया कोर्ट ने और वो नहीं आता है, आपने तलाक का आवेदन किया था, आपको तो उपस्थित होना ही है। जब प्रॉपरली डिलीवर्ड हो गया उसके बावजूद भी वो नहीं आया, तो अब कोर्ट करेगा एक तरफा कार्यवाही, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर उस व्यक्ति के विरुद्ध करेगा जिसको सूचना दी गई है। वो नहीं आया कोर्ट को बुलाने पर भी, तब जो व्यक्ति उसके पास आया है, जो प्रे कर रहा है कि साहब मुझे तलाक चाहिए, उसके बात को सुनते हुए एक तरफा ऑर्डर करेगा उसके फेवर में और कहेगा कि ठीक है, तुम्हारा आवेदन मैंने, अब आ गया इसके अंदर, तुम्हारा क्या आवेदन है इसके अंदर साक्ष्य पेश होगा। उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया कि आप एफिडेविट पेश करते हैं जिसको तलाक लेना है, वही जो आपने आवेदन किया है उसी के आधार पे एफिडेविट तैयार किया जाता है, वो भी पेश हो गया। अब सामने वाला क्रॉस एग्जामिनेशन लेगा कि वो उपस्थित नहीं है, आपका पति या आपकी पत्नी उपस्थित नहीं है, तो कोई क्रॉस होना ही नहीं आपसे एग्जामिनेशन में। देन चली गई गाड़ी आगे, स्टेज आ गई आपकी आर्गुमेंट की। आपको खुद को आर्ग्यू करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो आप फैक्ट बता रहे हैं, ये क्या पत्नी थी या आपका पति था, क्या जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको पेश करना है। अब आर्गुमेंट में आपसे ये बात करेंगे कि साहब मुझको तलाक चाहिए अपने पति के खिलाफ। आपने जो भी लिखा है उसमें, घर से बाहर निकाल दिया, एडल्ट्री या फिर कुछ भी,
कोर्ट आपको एक तरफा डाइवोर्स ग्रांट करती है। तो यानी एक्स पार्टी डाइवोर्स आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। यह प्रक्रिया है कि जब आप कंटेस्टेड फाइल करेंगे, यदि वो उपस्थित नहीं होता है तो एक तरफा कार्रवाई हो जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि वह उपस्थित नहीं हुआ कोर्ट के अंदर। लेकिन मान लीजिए कि वो बीच में गायब हो गया आके, और कभी भी वो गायब हो जाए, एक्स पार्टी हो जाएगा। बिगिनिंग से ही नहीं आया तो भी एक्स पार्टी हो जाएगा, यानी आपको एक्स पार्टी डाइवोर्स इस तरह से मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।